आपका पहला सवाल है, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? आपके ऑप्शन है ए धूम्र वर्ण, बी रक्त वर्ण, सी पीत वर्ण, डी नील वर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त वर्ण। आपका दूसरा सवाल है, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था? आपके ऑप्शन है ए शिव, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, डी रावण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। आपका तीसरा सवाल है, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? आपके ऑप्शन है ए 80 योजन, बी 90 योजन, सी 100 योजन, डी 150 योजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 योजन। आपका चौथा सवाल है, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए देवराज इंद्र, बी अग्निदेव, सी ब्रह्मा, डी वायुदेव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवराज इंद्र। आपका पांचवा सवाल है, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? आपके ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी शौनक, डी सुतीक्ष्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी चर्मपाश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। आपका सातवां सवाल है, महाभारत काल में अयोध्या का राजा कौन था? उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए लव, बी कुश, सी अंगद, डी बृहद्बल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्बल। उनका नाम था बृहद्बल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कोसल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। आपका आठवां सवाल है, जामवंत के बड़े भाई का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए गवाक्ष, बी वरुण, सी पुलस्त्य, डी मांडव्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुलस्त्य। आपका नौवां सवाल है, पितामह भीष्म के कुल कितने भाई थे? आपके ऑप्शन है ए 4 भाई, बी 3 भाई, सी 2 भाई, डी 5 भाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 भाई। पितामह भीष्म के 2 छोटे भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये दोनों सौतेले थे। चित्रांगद को भीष्म ने अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद कुरु राज्य का राजा बनाया। आपका 10वां सवाल है, भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए संदीपनी, बी सुमुख, सी विश्वामित्र, डी देवव्रत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवव्रत। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। आपका 11वां सवाल है, श्री कृष्ण ने किस ऋषि को अमृत दिया था? आपके ऑप्शन है ए गौतम, बी उदंग, सी मांडव्य, डी ऋचिक। आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी उदंग। आपका 12वां सवाल है, प्रजापति दक्ष की कुल कितनी पुत्रियां थी? आपके ऑप्शन है ए 64 पुत्रियां, बी 72 पुत्रियां, सी 86 पुत्रियां, डी 84 पुत्रियां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 84 पुत्रियां। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभुव मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति का दूसरा विवाह वीरणी से हुआ था। वीरणी से दक्ष की 60 कन्याएं थी। आपका 13वां सवाल है, रावण कौन सी भाषा बोलता था? आपके ऑप्शन है ए सिंहली और हिंदी, बी तमिल और संस्कृत, सी मालवी और हिंदी, डी संस्कृत और सिंहली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिल और संस्कृत। जानकारों का मानना है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उस समय शिव स्तोत्र भी रावण ने संस्कृत में ही लिखा था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रावण संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करता था। वहीं कुछ का कहना है कि रावण तमिल भाषा का इस्तेमाल करता था, क्योंकि तमिल भाषा 5000 साल पुरानी है। आपका 14वां सवाल है, रामायण के अनुसार श्री राम के शरीर का रंग कैसा था? आपके ऑप्शन है ए मेघवर्ण, बी पीतवर्ण, सी श्वेतवर्ण, डी नीलवर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नीलवर्ण। आपका 15वां सवाल है, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए मौरवी, बी सुलोचना, सी सुहासिनी, डी कुमुदिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुलोचना। आपका 16वां सवाल है, श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द कितनी बार आया है? आपके ऑप्शन है ए 59 बार, बी 69 बार, सी 79 बार, डी 151 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 69 बार। आपका 17वां सवाल है, रावण पूर्व जन्म में कौन था? आपके ऑप्शन है ए महिषासुर, बी कछुआ, सी रक्तबीज, डी हिरण्यकश्यप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिरण्यकश्यप। आपका 18वां सवाल है, किसने रावण को सीता का हरण न करने की सलाह किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए दूषण, बी अकम्पन, सी शूर्पणखा, डी मारीच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मारीच। आपका 19वां सवाल है, राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला? आपके ऑप्शन है ए 31 दिन, बी 14 दिन, सी 10 दिन, डी 8 दिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 दिन। श्री राम और रावण के बीच युद्ध कुल 8 दिन तक चला था। युद्ध की शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुई थी और दशमी तिथि को समाप्त हुई थी। आपका 20वां सवाल है, राम रावण युद्ध कितने साल पहले हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 10,000 वर्ष पूर्व, बी 5,000 वर्ष पूर्व, सी 5,100 वर्ष पूर्व, डी 5,155 वर्ष पूर्व। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5,155 वर्ष पूर्व।